आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। मुझे भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद हैं। खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ। अभी जंग बाकी है और मैं भी हारा नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रिंकू कुमार और आपको आपका चैनल टॉपरपुर में स्वागत है। हम लोग झारखंड से संबंधित जीएस पढ़ रहे हैं, जिसमें विद्रोह, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का एक क्रमवार सीरीज चल रहा है। और इस सीरीज में हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट विद्रोह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले के विद्रोह में हम लोगों ने देखा था ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह। अब उससे अगला क्रम नेक्स्ट विद्रोह की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है भोक्ता विद्रोह और उसके साथ में है घटवाल विद्रोह, जो लगभग समकालीन है चेरो विद्रोह के। तो हम लोग देखते हैं भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी तक चला था। और यह विद्रोह जो था वो चित्रजीत राय, जो हम लोग चेरो विद्रोह में जो पढ़ चुके थे, राजा चित्रजीत राय, और उसका दीवान था जयनाथ सिंह भोक्ता। तो पलामू का किला, जिसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, तो कब्जे में लेने से पहले वहाँ चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता, वो वहाँ गद्दी में बैठा हुआ था। उसके संरक्षण में वहाँ पलामू का किला था। तो जब अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और कैप्टन कैमक जो थे, उन्होंने पलामू के किला को अपना अधीन में लेने के लिए जब यानी संघर्ष कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो उस समय जयनाथ सिंह का साथ देने के लिए भोक्ता और चेरो, दो जनजाति के लोगों ने इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया। भोक्ता और चेरो, भोक्ता और चेरो, ये दोनों ने मिलकर विद्रोह किया। और विद्रोह में जब देखा जयनाथ सिंह भोक्ता कि अब मेरा स्थिति कुछ कमजोर पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा, यानी पलामू के किला को छोड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी कि कुछ शर्तें हमारी माना जाए और मैं पलामू का किला छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपको दे दे रहा हूँ। अंग्रेजों को इस प्रकार का अपना मंतव्य को रखा। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती कुछ न कुछ अनैतिक करार, एग्रीमेंट में साइन करने के लिए बाध्य कर रहे थे। और इस बाध्यता को देखते हुए जयनाथ सिंह भोक्ता, उन्होंने देखा कि मेरा बात यहाँ पर मानने वाला अंग्रेज नहीं है और हमारे जान पर भी बन आई है, इसीलिए वह सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, उधर वो भाग गया। और उसके बाद फिर पलामू को अपने अधीन में लेने के बाद फिर अंग्रेज गोपाल राय को वहाँ का राजा घोषित किया। ठीक है। नेक्स्ट है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक चला था। यह घटवाल रामगढ़ के एक क्षेत्र है, वहाँ के निवासियों को घटवाल करके बुलाते हैं।
तो जब 1772 ईस्वी में राजा मुकुंद सिंह, उसका एक रिश्तेदार था ठाकुर तेज सिंह, तो इनके राजगद्दी पर, मुकुंद सिंह के राजगद्दी पर उनका एक रिश्तेदार ठाकुर तेज सिंह ने अपना दावेदारी का घोषणा किया। तो उसके राजगद्दी पर जब उनका एक पड़ोसी या रिश्तेदार ठाकुर तेज सिंह ने जब अपना दावेदारी प्रस्तुत किया, तो अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह का समर्थन किया। और ठाकुर तेज सिंह का जब समर्थन किया, तब राजा मुकुंद सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में रामगढ़ के घटवाल लोग राजा मुकुंद सिंह का सहयोग किया, सहायता किया, समर्थन किया। 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर दक्षिण की ओर से कैप्टन जैकब कैमक ने आक्रमण कर दिया और उत्तर की ओर से ठाकुर तेज सिंह ने आक्रमण कर दिया। रामगढ़ राज्य है, रामगढ़ राज्य का नॉर्थ से ठाकुर तेज सिंह और साउथ से कैप्टन जैकब कैमक ने आक्रमण कर दिया। अब दोनों दो तरफा युद्ध में राजा मुकुंद सिंह को भागने के अलावा और कोई भी उसके पास उपाय नहीं था, क्योंकि अप्रत्याशित आक्रमण में ये बेचारा निस्सहाय हो गया। और ऐसा अवस्था में यह घटवालों से जाके कि अपना समर्थन का मांग किया कि भाई हमारा सपोर्ट करो, समर्थन दो। तो ऐसा स्थिति में घटवाल लोग राजा मुकुंद सिंह का सहायता के लिए आगे आए और उसके बाद फिर घटवाल लोगों ने राजा मुकुंद सिंह के समर्थन में युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब देखा कि राजा मुकुंद सिंह को राजगद्दी प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा स्थिति में घटवालों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा नियुक्त कर दिया। ठाकुर तेज सिंह को अंग्रेजों ने रामगढ़ का राजा नियुक्त कर दिया। और तेज सिंह के मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह को रामगढ़ का शासक बना दिया गया। तेज सिंह जब उनका देहांत हो गया तो इनका उत्तराधिकार पारसनाथ सिंह को मिला। अब उसके बाद फिर राजा मुकुंद सिंह शांत नहीं बैठा रहा, वह अंग्रेजों के खिलाफ घटवालों के सहयोग से आक्रमण करता रहा, विद्रोह करता रहा। ऐसी स्थिति को देखते हुए रामगढ़ में अशांत माहौल बन गया और कैप्टन क्रॉफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक ठाकुर रघुनाथ सिंह जो मुकुंद सिंह के सहयोगी थे, उनको वहाँ का कैप्टन जो थे, यानी अंग्रेज के फौज सेना के कैप्टन थे एकरमैन और डैनियल। दोनों ने रघुनाथ सिंह को पकड़कर चटगांव नामक एक स्थान में कैद कर लिया गया, गिरफ्तार करके। अब वैसा स्थिति में मुकुंद सिंह जो थे वे अकेले हो गए और मुकुंद सिंह का सहयोग देने के लिए वहाँ पर वैसा कोई बचा नहीं। घटवाल लोगों ने भी अपना धीरे धीरे समर्थन वापस ले लिया। अब वहाँ पर मुकुंद सिंह का स्थिति पूरा शून्य हो गया। अब वहाँ पर जो कलेक्टर थे, वो कलेक्टर जी डलास, उन्होंने
देखा कि यहाँ पर रामगढ़ का जो स्थिति है वो अशांत है, और अशांत स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ के राजा से, जो पारसनाथ सिंह जो थे यहाँ पर जो राजस्व वसूली कार्य करते थे, तो उप कलेक्टर जी डलास ने अपने सरकार अंग्रेजी सरकार से दरखास्त किया कि राजस्व वसूली का कार्य राजा के जिम्मे में ना सौंपा जाए और रामगढ़ का राजस्व वसूली का कार्य को खुद सरकार के द्वारा ही प्रत्यक्ष वसूली किया जाए। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक गुट बनने का अथवा विद्रोह का संभावना समाप्त हो गया और यहाँ का जो विधि व्यवस्था था पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया, और इस प्रकार से अधिक भयावह स्थिति का सामना रामगढ़ के इस विद्रोह में नहीं करना पड़ा और यहाँ का रामगढ़ का पूरा सत्ता अंग्रेजों के पास आ गया। यह था हम लोगों का घटवाल विद्रोह। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1773 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा मुकुंद सिंह थे। यह विद्रोह घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके साथ में भोक्ता विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1770 से 1771 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह चला था। भोक्ता विद्रोह किनके द्वारा लड़ा गया था? भोक्ता और चेरों के द्वारा लड़ा गया था। भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयनाथ सिंह भोक्ता थे, जो चित्रजीत राय के दीवान थे। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, जो आपको झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में ये सहयोग प्रदान आपका करेगा। ठीक है, धन्यवाद।